नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और यार काफी सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश को कैसे ठीक किया जाए, आईएमयू सीटी के लिए भी प्लस स्पॉन्सरशिप के लिए। स्पॉन्सरशिप में भी इंग्लिश पूछी जाती है रिटन टेस्ट में, और इंटरव्यू में तो भाई इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और कई लोगों के दिमाग में इंग्लिश को लेकर के ना बहुत उल्टे सीधे नेगेटिव टाइप के थॉट्स बने हुए हैं। जैसे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड मैंने पहले ही बताया था कि कई बच्चे बोल रहे हैं कि हमें सर ग्रामर नहीं सीख रही। भाई देखो, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, कुछ भी सीखना हो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है वोकेबलरी और दूसरी चीज है ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज की वोकैब सीखे बिना और ग्रामर सीखे बिना आप उस लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। ये रूल है, थंब रूल है। कई लोग बोलते हैं सर मुझे ग्रामर तो आती है। तो अगर आपको ग्रामर आती है और वोकैब आती है और फिर भी इंग्लिश नहीं आ रही, इसका मतलब फिर आप लैग कर रहे हो रिवीजन और प्रैक्टिस पे। अगर ये दो चीजें ठीक है तो फिर ये दो चीजें खराब है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में जाना है, अब जैसे आईएमयू सिटी में है, आईएमयू सिटी में क्या होता है कि काफी सारे क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम से पूछे जाते हैं। तो एंटोनिम सिनोनिम किसका पार्ट है? वो वोकैबुलरी का पार्ट है। एंटोनिम पूछा जाएगा या सिनोनिम पूछा जाएगा, ये वोकैबुलरी का पार्ट है। या ईडियम्स पूछे जाएंगे या फ्रेजेस पूछे जाएंगे, किसका पार्ट है? वोकैबुलरी का पार्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, वो किसका पार्ट है? वो वोकैबुलरी का पार्ट है। तो ये अपने आप में प्रिपेयर करना, अगर आपके पास प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपको नीचे एक गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। गूगल फॉर्म फिल करोगे तो मैं आपको वोकैबुलरी के जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको दे दूंगा। और इसको फिल करने के बाद इसको प्रॉपरली रिवाइज करना। मैंने जो पुराना प्लानर वाला वीडियो डाला था ऑल्टरनेट डेज पे, आपको ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये रिवाइज नहीं करोगे तो कोई भी चीज आप याद नहीं कर सकते। भाई ये फैक्ट है। देखो, अगर आप ह्यूमन ब्रेन या साइकोलॉजी, इन सब चीजों को पढ़ोगे ना कि किस तरीके से काम करते हैं, तो रिवीजन का, किसी भी चीज के रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी चीज हम कितने भी अच्छे लेवल पे आज पढ़ लें, कितने भी फोकस के साथ आज हम पढ़ लें, 3 दिन में हम भूल जाएंगे। ह्यूमन ब्रेन इसी तरीके से काम करता है। लेकिन अगर हम उसको ऑल्टरनेट डे पे रिवाइज करते रहे ना, और कुछ नहीं 15-20 दिन तक ही रिवाइज किया या 30 दिन तक रिवाइज किया, तो हमें सालों तक याद रहता है। अगर हमने इतना भी कर लिया तो हमें सालों तक याद रहता है। ठीक है। और ये ऐसे काम नहीं कर रहा है कि मैं हवा में कुछ बातें बता रहा हूं। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, आप चाहो तो एक बुक है जिसका नाम है सुपर लर्निंग। एक बुक का नाम है सुपर लर्निंग, आप उस बुक को पढ़ो जा करके। ठीक है। उस बुक में प्रॉपरली ग्राफ राफ बना करके, कर्व बना करके बताया गया है कि रिवीजन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आईएमयू सिटी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पॉन्सरशिप के रिटर्न में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्पोकन इंग्लिश के लिए तो ये रोल प्ले कर ही रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा, कर ही रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। तो भाई पहली चीज तो ये हो गई। अब आती है दूसरी चीज जिसका नाम है ग्रामर। ग्रामर भी मैंने पहले ही बता दिया कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बिना ग्रामर, हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, बिना व्याकरण पढ़े आप कैसे ग्रो कर जाओगे यार। अगर आपको वर्ब नहीं पता है, क्रिया नहीं पता है, तो आप क्रिया का प्रयोग, वर्ब का यूज कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो ग्रामर भी पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब ग्रामर में क्या है, हमसे आईएमयू सिटी में क्या पूछते हैं? भाई देखो, वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो तो पूछा ही जाता है। एक्टिव पैसिव बेसिक चीजें पूछते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते। एक्टिव पैसिव वॉइस पूछ लेंगे, ठीक है, या नरेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूछ लेंगे कभी कभी। इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर हम स्पोकन इंग्लिश की भी बात करें, मतलब कि हमें इंग्लिश कैसे बोलनी है, इंटरव्यू में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना, उसके लिए भी ये ग्रामर मोर देन इनफ है। हाँ, टेंस मैं भूल गया था, टेंस, उसके लिए भी ये ग्रामर मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आपको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे नहीं जाना, हमें शशि थरूर नहीं बनना है, नॉर्मल इंसान बनना है। हम आराम से इतनी भी अगर चीजें सीख लेंगे तो इससे भी काम हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कई सारे लेक्चर हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, अपने चैनल पे डाले हुए हैं। नहीं तो और दूसरों के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, नाउन प्रोनाउन और इन सारी चीजों से रिलेटेड। आप वहां पे जाकर के आराम से इसको देख सकते हो। बट अगेन, ग्रामर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्रामर बहुत ही अच्छे लेवल पे सीखनी है तो मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर दूंगा, वो बुक भी देख सकते हो। ठीक है, उस बुक के थ्रू भी पढ़ सकते हो। अब इसके बाद जब ये दो चीजें आपकी कवर हो गई, ठीक है, तब इसके बाद आता है रिवीजन। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने पहले ही बताया है, वोकैबुलरी को लेकर के या इनसे रिलेटेड रूल्स को लेकर के आपको अपनी एक प्रॉपर नोटबुक बनानी पड़ेगी, सेपरेट नोटबुक बनानी पड़ेगी इंग्लिश की, जिसको आप प्रॉपरली रिवाइज करते रहो ऑल्टरनेट डेज पे। अगर आपने 2 महीने तक भी कर लिया तो आप ये समझ लो कि आपके वो जो 40 नंबर है ना एमयूसीटी में, 40 में से 30 कहीं नहीं गए।
मिल ही जाएंगे श्योरली। और नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में क्या, प्रैक्टिस में देखो इनकी एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप बुक उठा लो, एक बुक है रेन एंड मार्टिन करके, आप चाहो तो वो बुक ले सकते हो, या दूसरी कोई और बुक भी लेना चाहो वो भी ले सकते हो, कई सारी बुक मार्केट में है। ठीक है, जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं उनको हम अपने असाइनमेंट्स दे देते हैं, तो आप इनमें से कोई भी बुक भी उठा सकते हो, रेन एंड मार्टिन या कोई और बुक उठाओ, तो वो वहां पे जाकर के आपको क्या करना है, ग्रामर की प्रैक्टिस तो करनी है, साथ में स्पोकन इंग्लिश के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है। हम लोग क्या करते हैं अपनी क्लास में कि स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करा दी। ठीक है, एक्टिविटीज के साथ साथ में हमने क्या किया कि इंटरव्यू करवा दिए। इंटरव्यू कंडक्शन देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि अल्टीमेटली तो आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो इंटरव्यू में ही देखी जा रही है। तो हम क्या करते हैं, पहले बिल्कुल बेसिक इंटरव्यू स्टार्ट कराते हैं कि बच्चे ही आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ये एक्टिविटी में आ जाएगा। फिर जो कैडेट्स हैं वो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि आपको डर ना लगे। पहले जो इंटरव्यू होंगे वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल इंटरव्यू होंगे, बाद में हम उसके टेक्निकल के क्वेश्चन बढ़ाएंगे 30, 40, 50, 60 ऐसे करके, और फिर बाद में मैं भी इंटरव्यू लेना स्टार्ट करूंगा ताकि आप अपने प्रेशर को हैंडल कर पाओ। लेकिन एक इंटरव्यू में स्पोकन इंग्लिश नहीं आती, बार 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 हमें इंटरव्यू देना होता है, 20, 30, 40, 50 जितने दे सकते हो उतने सारे इंटरव्यू, क्योंकि मैंने अगेन क्या बोला कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा रिहर्सल करोगे इंटरव्यू में जाकर के, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एक कोर्स हम लोग रन करते हैं जिसका नाम है स्पीक लाइक अ बॉस, लेकिन स्पीक लाइक अ बॉस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रिहर्सल। ठीक है, और रिहर्सल भी कब, जब आपके पास नॉलेज हो, क्योंकि आप तब तक कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज होगी तो नॉलेज का कॉन्फिडेंस एक अलग होता है, और फिर जब आप उसको रिहर्स करोगे, बार 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 नॉलेज के साथ रिहर्स करोगे, तो आपके अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपने वो सोलोमन का एक्सपीरियंस देखा होगा, सोलोमन को वहां पे जाकर के डर इसलिए नहीं लग रहा था इंटरव्यू में क्योंकि उसने प्रैक्टिस और नॉलेज दोनों पे बहुत ज्यादा काम किया था। वो ऑलमोस्ट डेली एक इंटरव्यू दे रहा था, 25-30 इंटरव्यू उसने दे दिए थे। ठीक है, तो इस जब ये दोनों चीजें मिक्स होती है ना, देन यू कैन स्पीक लाइक अ बॉस। सो ये है पूरा इंग्लिश के बारे में जो IMU-CT से रिलेटेड या स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड है। अगर आपको यहाँ पे वोकेबलरी चाहिए, ठीक है, ग्रामर के नोट्स चाहिए, इंग्लिश के नोट्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा ताकि हम आपको वो चीजें शेयर कर सकें। और अगर इसके अलावा कुछ और डाउट आते हैं इससे रिलेटेड तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।